जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक वीडियो डाला है, वो आपको देखना होगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कुछ बेसिक पुराने रूल पर रहेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है 56 माइनस, है ना, 56, एक मिनट है ना, ये माइनस, ये फिर से 56 माइनस ये 56, ये है हमारा अनडिफाइंड तक, है ना। यहाँ x है ना, x बराबर इतना है, हमको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x बराबर इतना है, हमको x की वैल्यू निकालना है। तो करना क्या होगा, इस 56 को मुझे दो भागों में तोड़ना है ना, दो भागों में काटना है। लेकिन दो भाग कैसे होंगे, यहाँ कुछ दिख रहा है कि आपको वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ एक है, नहीं दिख रहा है मतलब एक है। तो 56 को ऐसे दो भागों में बांटूँ जिसका अंतर एक हो और गुना करने पर 56 आ जाए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ऐसे दो वैल्यू होगा जो गुना करने पर 56 दे और अंतर करने पर एक आए, उसका अंतर एक हो। ठीक है, जैसे a इंटू बी अगर करूँ तो 56 आ जाए, और a माइनस बी करूँ तो वो मुझे एक मिल जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो 8 सत्ते 56 होगा क्या, देखिए तो 8 और 7 को गुना करूँ तो 56 हो जाएगा, 8 माइनस 7 करूँगा तो मुझे एक मिल जाएगा, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है कि माइनस है, माइनस है, माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, माइनस है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा सा फंडा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है 72। ठीक है, 72 है, 72 इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको कितने भागों में तोड़ना है, यहाँ एक लिखा है, यहाँ भी एक नहीं लिखा है मतलब एक है। ठीक है, नहीं मतलब एक लिखा है, तो 72 को 9 अट्ठे 72 कर सकता हूँ क्या, अंतर में एक हो जाएगा, 9 और 8 का अंतर एक हो जाएगा, और 9 गुना 8 हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो ये 9 और 8 ऐसे दो संख्याएं हो गई। अब x की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस है तो बड़ा वाला संख्या, आंसर हमारा 9। नेक्स्ट संख्या 63 को देखते हैं। 63, अब देखिए यहाँ पे खेला हो रहा है 2 का, पहले कुछ नहीं था तो 1 मानते थे, अब 2 दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या किया है, 2 को दे दिया गया है, ये ऐसा। अब इसको मुझे दो भागों में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर, है ना, a इंटू बी करूँ तो मुझे 63 मिले, और a माइनस बी करूँ तो मुझे अंतर 2 मिले। ऐसा कौन सी संख्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या होगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 9 इंटू 7, 9 में 7 गया, 2 बचा। ठीक है, और 9 सत्ते 63 होता है। अब इस x का आंसर क्या होगा, x का आंसर निकालना रहता है ना, तो प्लस है कि माइनस है, प्लस वाला है, प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू प्लस हो, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, ये है 88 माइनस 3। अब उसको हम 3 के अंतराल में तोड़ना सीखेंगे। 88 माइनस 3, ये 88, ये देखिए, और आंसर निकालना है x का। इस 88 को मुझे ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका अंतर 3 हो और गुणनफल 88 हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 इंटू 8, है ना, 11 अट्ठे 88। ठीक है, ये मिल गया, इसका अंतर 3 है, अंतर करेंगे 3 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो प्लस है कि माइनस, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। ठीक है, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3 के अंतराल में ही लेते हैं। 28 प्लस 3, 28 प्लस 3, और ये 28, इस प्रकार की अनडिफाइंड तक गया। अब इस 28 को भी मुझे 3 भाग में तोड़ना है, सॉरी 2 भाग में तोड़ना है, अंतराल 3 होना चाहिए, गुणनफल 28 होना चाहिए, और ये x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो सकता है, तो 7 गुना 4 हो सकता है क्या, 7 चौक 28, और 7 और 4 माइनस करूँगा तो मुझे 3 आंसर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर, क्योंकि प्लस में है तो x बराबर 7, बड़ा वैल्यू।
इतना आसान है आप यदि इसको सीख गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 माइनस 5, 84 माइनस 5, 84 माइनस 5, ये ऐसा इस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 84 को मुझे दो भाग में तोड़ना है जिसका अंतर 5 हो, जिनका अंतर 5 हो। तो मैं 12 इंटू 7 में तोड़ सकता हूँ क्या? 12 और 7 का अंतर 5 होता है। ठीक है, गुना करने पर 84 होता है। आंसर x बराबर क्या लेना है? माइनस वाला है, तो जो छोटा वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका उल्टा देखेंगे। अभी हम फास्ट में देखें, अब इसी का हम उल्टा देखेंगे। उल्टा क्या देखेंगे? देखिए, 8 के बराबर दिया गया है क्या चीज़? x प्लस x, ये दिया गया है अनडिफाइंड तक। हमको यहाँ x का मान बताना है ना? x का मान बताना है। x का मान क्या होगा? अब पहले हम क्या करते थे? बाहर का मान बताते थे, अब हमको अंदर का मान बताना है। तो पहले क्या करते थे? जस्ट वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो x को हमको दो भागों में तोड़ना रहता है। पहले भी तोड़ते थे, अभी भी तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए हम आंसर क्या लाते थे, है ना? इसमें देख लीजिए हमने यहाँ 7 आंसर क्यों लिया है? हमने यहाँ 7 आंसर क्यों लिया है? क्योंकि ये माइनस वाला पहले पहले तो हमने इसको दो भागों में तोड़ा, 7 और 12 आया। 7 हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें माइनस था। ठीक है, इसके पहले वाले में फिर इसमें 7 क्यों लिए थे? तो इसमें 7 इसलिए लिए थे क्योंकि इसको हम 3 भागों में तोड़े थे और बड़ा वैल्यू 7 था और यहाँ प्लस का साइन था, मतलब प्लस का साइन था इसलिए बड़ा लिए थे। माइनस होता तो छोटा वैल्यू लेते। ठीक है, अब इससे आपको यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ 8 आंसर लिए और अंदर प्लस है, इसका मतलब ये है कि ये 8 बड़ा वैल्यू होगा, तभी ना इसको बाहर लिए है। और क्योंकि प्लस है इसीलिए हम बता पाए कि ये बड़ा वैल्यू है। तो मैं बड़ा वैल्यू को इस साइड लिखूंगा और छोटा को इस साइड लिख दूंगा। ठीक है, बड़ा वैल्यू के साइड मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 8। क्यों? क्योंकि अंदर में मुझे क्वेश्चन प्लस में दिया गया है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, छोटा वैल्यू क्या लिखूंगा? अंतर देखिए, अंतर हमें कितने के अंतर में x को तोड़ा गया होगा? तो यहाँ पर अंदर कुछ नहीं है, मतलब x है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 के अंतर में तोड़ना है, तो दो वैल्यू के बीच में 1 का अंतर हो। 1 का अंतर के लिए मुझे 7 लिखना पड़ेगा और इन दोनों को गुना करूँगा तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी अंदर का। तो 8 सत्ते 56, तो x की वैल्यू हो जाएगी 56। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 इक्वल टू, है ना, 12 इक्वल टू यहाँ लिया गया है p प्लस p प्लस p, ये अनडिफाइंड। ठीक है, मुझे यहाँ p की वैल्यू ज्ञात करनी है। p की वैल्यू क्या है मुझे ये ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम p को दो भागों में तोड़ेंगे। एक इधर को मैं बड़ा लिखूंगा और इस साइड लिखूंगा छोटा वाला। ठीक है, अब देखिए जो 12 है उसको मैं छोटे के साइड में लिखूं कि बड़े के साइड में लिखूं? क्योंकि अंदर में मुझे प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब बड़ा है, तो मैं 12 को बड़ा के साइड लिख देता हूँ। छोटा वैल्यू मुझे लिखना है, लेकिन मुझे अंतराल पता होना चाहिए। अंतराल कैसे पता होगा कि अंडर रूट के पहले क्या 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 अंक लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है, और 1 का अंतर के लिए मुझे यहाँ 11 लिखना होगा, तभी तो 1 का अंतर होगा। दोनों को गुना करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 132। ये मेरा p का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 6 बराबर है आपका x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस, ये इस प्रकार से उत्तर है। ठीक है, अभी मेरा उत्तर बाहर का आंसर क्या आया था? 6 आया था। अब मुझे x को दो भागों में तोड़ना है, x को बड़ा और छोटा दो अंकों में तोड़ना है, भाग नहीं, दो अंकों में। तो इस साइड में बड़ा लिखूंगा और इस साइड में छोटा लिखूंगा। अब 6 को मैं बड़े की साइड डालूंगी छोटे की साइड, तो 6 को मुझे बड़े की साइड डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर में प्लस है, तो यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। छोटा वैल्यू कितना लिखूंगा? तो छोटा वैल्यू, अभी अंतराल कितना है? अंतराल कैसे पता चलेगा? इस 3 से। तो 6 का अंतर कितना होगा? 6 के अंतराल 3 होगा। इन दोनों को गुना करूँगा तो मुझे मिलेगा 6 त्रिक 18, ये मेरा आंसर होगा।
ठीक है, 6 त्रिक 18। यदि आप इस 18 को अंदर रखेंगे तो भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए x+3 करके यदि मैं x ऐसे लिख दिया 58 तक, है ना, और यदि x की जगह मैंने 18 लिख दिया है, तो अब मैं इसको, यदि मुझे इस 6 को आंसर लाना है तो कैसे लाऊंगा, देखिए मुझे 18 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसका अंतराल 6 हो, तो 6 × 3, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरा, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए 6 होगा, देखिए 6 आ गया। तो मैंने आपको उल्टा करके भी दिखा दिया कि ये बनता कैसे है। अगला हम इसमें देखते हैं 12 के लिए, 4 के अंतराल में। तो ये 12 आंसर लिया गया है, और ये x+4 x प्लस ये समथिंग, ये इनडिफाइंड था, ठीक है। इस x को 2 भागों में तोड़ना है। 12 मुझे पहला मिल गया तो बड़ा वाला साइड लिखूंगा 12 को, क्योंकि मुझे प्लस दिया गया है। अब 4 का अंतराल होना चाहिए, है ना, तो 12 में अगर 4 घटाएं तो मुझको मिलता है 8। 12 और 8 का अंतराल हो जाता है 4, ठीक है। गुना करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 12 × 8 = 96, ये आंसर हो गया, है ना। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पूछेगा x की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगा मेरा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब कुछ माइनस वाला भी देख लेते हैं। 7 दिया गया है, 7 को इक्वल किसके भी क्या है, y-2 और ये y, है ना, माइनस करके, ठीक है, y-2। अब देखिए इस y को 2 भाग में मुझे तोड़ना है ना, लेकिन मैं इस साइड लिखता था बड़ा और इस साइड लिखता था छोटा। अब मुझे दिया गया है 7, है ना, इधर 7 है, तो 7 को मैं किस साइड रखूं, छोटा की बड़ा। 7 को मुझे छोटे के साइड रखना चाहिए, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये 7 इधर आ जाएगा, है ना। अब कुछ दूसरा वैल्यू आएगा, वो 7 का बड़ा होगा, 7 से छोटा वैल्यू आ नहीं सकता, बड़ा वाला आएगा। लेकिन बड़ा कितने के अंतर, 2 के अंतर में आएगा, ठीक है। बड़ा कितने के अंतर में आएगा, 2 के अंतर में आएगा। तो 2 के अंतर में बड़ा आएगा, तो या फिर 2 से एक्स्ट्रा आएगा, तो क्या होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 9। ये हो जाएगा 9 × 7 = 63। तो y का वैल्यू हो जाएगा 63, ठीक है, y का वैल्यू हो जाएगा 63। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। 9 दिया गया है और ये किसके बराबर है, x-3 इस प्रकार से दिया गया है, या x और माइनस में, ठीक है। इस x को मुझे 2 भाग में तोड़ना है, छोटा और बड़ा। 9 को मैं छोटे साइड रखूँगा कि बड़े साइड रखूँगा, माइनस है इसलिए मुझे इसको छोटे के साइड रखना चाहिए, ठीक है। माइनस है इसलिए मुझे छोटे के साइड रखना चाहिए। बड़ा साइड क्या होगा, तो 9 का अंतराल, या फिर 9 से 3 बड़ा, तो कुछ नहीं करना, इस 9 में 3 जोड़ दीजिए। 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 12, ठीक है। 9 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12, और 12 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 108। तो आंसर आ गया मेरा इसमें 108। 108 मेरा इसमें आंसर आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो हम पहले ही उस पैटर्न पे क्वेश्चन देख लिए हैं। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है मुझे 2 की घात 4, है ना, बाहर 2 है, उसके बाद है प्लस, सॉरी प्लस का साइन है ना, कॉमा नहीं है, 2 की घात 4 है, सॉरी फिर से लिखता हूँ, 2 की घात 4 ये √2 प्लस 3 है, अंदर 64 है, प्लस बाहर 4 है और अंदर 2 की घात 8 है, ठीक है। 2 की घात यहाँ पे 8 दिया है। अब क्या कर सकते हैं, इस 2 को यदि मैं रूट से बाहर ले जाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 की घात 4 × 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। हम इसको पहले ही चैप्टर में इसको कंप्लीट कर लिए थे, इसको लिख कैसे सकते हैं। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 64 को हम 3 ऐसे लिख सकते हैं। बाकी इस 3 को यदि हम बाहर निकालना चाहें तो ऐसे लिखेंगे उसके बटे में, ठीक है। प्लस 8, 2 की घात 8 है, तो 2 की घात 8 है तो जो को तो रहने दीजिए, 2 की घात 8। 4 को हम बाहर लाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब काट दीजिए, 2 दूनी 4, है ना, तो यहाँ 2 की घात 2 बचा, प्लस, ठीक है। यहाँ 3 से पूरा 3 कट गया तो यहाँ 4 बचा। ये 2 चौके जैसे 4 है ना, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ बचा 2 की घात 2, बचा ये 4 + 4 + 4, आंसर आ गया 12।
ठीक है, आंसर आ गया 12। तो इस प्रकार से आपको सर्ड इन इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमारा दो वीडियो और आएगा जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।